ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इसमें मुझे बहुत सारे गालियाँ पड़ सकती है। मतलब ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे गलत होने के पूरे पूरे चांसेस है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, मे बी ट्रू मे बी अनट्रू, कंप्लीटली एग्रीड। ओके, सो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिल जाएगा, पूरा यूनिवर्स आपको उसमें हेल्प करेगा एंड जो भी आप यूनिवर्स में देते हो वही आपको वापस मिलता है। ऐसा ऐसा मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनल एनालिसिस है मेरा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ मतलब रास्ता सही है, बट उसके बाद जो एंड में हो रहा है वो शायद उसमें थोड़ा सा मिस्टेकन है। मतलब इन शॉर्ट, जैसा हम सोचते हैं वैसा इफेक्ट होता है फॉर श्योर, नो डाउट। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप खुद से अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। प्लस ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं साइकोलॉजीज में, मतलब साइकोलॉजिस्ट करते रहते हैं, वेले होते इसलिए, मतलब मेंटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं लोग। तो वो एक्सपेरिमेंट्स में भी यही निकल के आया है कि जैसा आप सोचते हो वैसे लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ हो जाती है। ओके, लेकिन इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरे हिसाब से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसको सपोर्ट करने के लिए एक प्रूफ है मेरे, मतलब एक प्रूफ है जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। एंड हाँ, और ये मेरा पर्सनल प्रूफ नहीं है, मतलब ये लॉजिक इतना खतरनाक, इससे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे अभी तक नहीं मिला है। इसको काउंटर करने के लिए मेरे पास अभी तक इसका कुछ है नहीं, एंड इससे बेटर एग्जाम्पल मुझे सच में नहीं मिला अभी तक। और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस नहीं है, मतलब ये एग्जाम्पल मुझे कहीं और से मिला हुआ है, किसी और का है ये इनिशिएटिव। सो उस एग्जाम्पल के हिसाब से जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहोगे तो वो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। तो इन शॉर्ट, मतलब जैसे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, एकदम न्यू बॉर्न बेबीज़ या फिर 1-2 महीने के बच्चे, इंडिया में पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है, मतलब पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है। तो वो बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं और उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट, उनसे ज़्यादा अगर बोलते हैं ना आप सच्चे दिल से मांगो, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, तो उनकी नीयत भी साफ़ होती है, उनका दिल भी साफ़ होता है। उनसे ज़्यादा साफ़ क्या ही होगा। मतलब बच्चे तो बोलते हैं ना भगवान का रूप होता है। तो सोचो स्वयं भगवान अगर मतलब रो रहा है, सॉरी सोचो स्वयं भगवान का रूप जो है वो रो रहा है खाने के लिए, मतलब बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे वो रो रहे हैं खाने के लिए, दूध के लिए, उसके लिए मतलब बेसिकली। और ये प्रूवन है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे कंट्री में। पावर्टी रेट बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे अफ्रीकन कंट्री, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पावर्टी रेट बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे को खाना नहीं मिलता है इस तरह से। और ये कोई ऐसा ऐसा नहीं कि कोई इलॉजिकल बात है, ऐसा होता है। तो अगर वो बच्चा इतने ज़्यादा पावरफुल इमोशंस के साथ खाने के बारे में, पीने के बारे में, दूध के बारे में सोच रहा है, तो इन शॉर्ट यूनिवर्स को पूरी ताकत लगानी चाहिए उस बच्चे तक वो खाना दिलाने में या वो चीज़ दिलाने में, क्योंकि वो बच्चा सोच रहा है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो पावर्टी रेट अभी भी कम हो जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल मतलब ऐसा होता नहीं है ना। मूवीज़ के अलावा तो ऐसा नहीं होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे क्वेश्चन लगा सकते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से मतलब नेगेट हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप जितनी शिद्दत से चाहते हो उतना ही आपको यूनिवर्स हेल्प करता है। लेकिन यूनिवर्स कभी हेल्प नहीं करता उस रोते हुए बच्चे को खाना पहुँचाने में, खुद से खाना नहीं पहुँचता उसके पास। सो इन शॉर्ट, शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैलिड नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिस होता है वो फॉर श्योर मेरे हिसाब से मतलब वो काम करता है। जैसे अगर आप पुराने टाइम में ही देखो तो बोलते थे शुभ शुभ बोलो, ऐसा बोलोगे तो ये हो जाएगा। जवान में मतलब जीभ में सरस्वती माता होती हैं, शाम के समय ये मत सोचो, ये मत करो, ऐसे मत बोलो, उसको वो मत बोलो। तो लॉजिक यही होता था कि आप जैसा बोलोगे इंटरनली, और उससे भी ज़्यादा आप जैसा बोलते हो वैसा धीरे धीरे मानने लगते हो। तो जैसा आप मानने लगते हो वैसे ही आपका ब्रेन एक्ट करता है। मतलब जैसे कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने शायद इलेक्ट्रिसिटी, शायद क्योंकि मुझे याद नहीं है कि एक्चुअल में उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था और उनको 1000+ अटेम्प्ट्स लगे थे। अगर उन्हें 1% भी ये डाउट होता कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो वो 1000 अटेम्प्ट्स करते ही नहीं, राइट।
अगर मुझे नहीं पता होता दिल्ली, यहाँ से दिल्ली जाने में मतलब मुझे पता नहीं होता कि दिल्ली नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो मैं दिल्ली में कभी जाती नहीं ना, मैं अटेम्प्ट नहीं करती वहाँ से ट्रेन या बस लेने की कोशिश नहीं करती, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वैसे ही उन्होंने 1000 अटेम्प्ट्स इसलिए किए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था ऐसा होगा। तो वैसे ही ब्रेन तभी एक्ट कर सकता है अगर उससे विश्वास हो कि ये काम हो सकता है। जो चीज़ पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में वो कैसे एक्ट करेगा। सो यहाँ पे फेथ का मतलब बेसिकली रूल है कि जिस चीज़ को आप स्ट्रांगली मानते हो वो चीज़ कहीं ना कहीं होती है आपके साथ। मतलब इन शॉर्ट आप उसी तरह रास्ते निकालना स्टार्ट करते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल है कि आप डिजिटल मार्केटिंग मान लीजिए करना चाहते हैं और आप अपने घर से ऑफिस तक जाते हैं, आपको 5 साल से आप जा रहे हैं लेकिन आपको कभी भी डिजिटल मार्केटिंग का ऐड वहाँ नहीं दिखाई दिया, लेकिन आपने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मतलब 2-3 बार रिसर्च किया और आप उसको ढूंढ रहे हो, तो अचानक से वो आपको दिखने लगेगा कि हाँ अच्छा यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे वो बोर्ड लगा है। ऐसा नहीं वो बोर्ड अभी आया है वो बोर्ड पिछले 7-8 साल से लगा हुआ है, लेकिन आपको दिखने लगा है, मतलब आपको रास्ते दिखने लगे हैं। इन शॉर्ट रास्ते थे ऑलरेडी कि हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग करने का ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ये हो सकता है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन आपको विश्वास है आप कर सकते हो, इसलिए आपका दिमाग आपके लिए रास्ते निकाल रहा है। अच्छा यहाँ पे एक ट्रैप और है। ट्रैप क्या है कि शॉर्ट टर्म में जो भी हो आप जो भी लेकिन जो भी आप मानते हो उसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ता है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब क्या, मान लीजिए आपको एवरेस्ट पे जाना है, माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो वहाँ पे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली मानते हो तो आप वहाँ तक 99% या 90% प्लस चांसेस है कि आप पहुँच जाओगे वहाँ तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दे रहे हो एंड आपका मतलब आपका लाइफ है कि आपको अपनी लाइफ सेट करनी है, सेट इन द सेंस जो भी आपके टर्म्स है कि हाँ आपको अपने टर्म्स पे जीना है कि मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ये जो सॉरी मतलब जो भी आप चाहते हो वैसा होना चाहिए। ओके तो हो सकता है आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दो और वो चांसेस है कि वो ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप स्ट्रांगली मानते हो कि अपनी लाइफ सेट करने की आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी आपको लाइफ में चाहिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो ऑलरेडी है आपके पास, तो आप कहीं ना कोई रास्ता निकाल के पहुंच ही जाओगे, क्योंकि ब्रेन आपके लिए रास्ता निकालेगा। ब्रेन बहुत ही एक्सीलेंट टूल होता है जो कि नेचर इंडाउड होता है, नेचर गिफ्टेड होता है हमें। सो इस तरह से काम करता है मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ अब इसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मतलब काम तो हो ही रहना, अब इतना ज्ञान देने का क्या ज़रूरत है कि काम तो हो ही रहना ना, तो बस बेसिक ये है कि हमें सोचना है, तो काम तो वैसे भी हो रहा है, इसमें इतना ज्ञान की क्या ज़रूरत है। मतलब इसलिए है जैसे एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने धागा बांधा हुआ है, मतलब बांधते ना हाथ में लाल धागा, आपने बांधा हुआ है धागा, राइट। अब आपको पूरा विश्वास है कि इस धागे की वजह से मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा, मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा, लेकिन क्या गारंटी वो धागा आपके साथ नहीं रहेगा। उसी तरह क्या गारंटी आप बुरा नहीं सोचोगे। अगर थॉट्स पे इतना कंट्रोल होता तो इतना सारा क्लासेस, मेंटल क्लासेस या इतना कुछ नहीं चलता ना, जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता कि आप मेंटली वेल कैसे रहोगे, इतना सारा मेंटल इलनेस नहीं होती, बीमारियाँ नहीं होती, साइकोलॉजिस्ट नहीं होते। मतलब अगर इतना ही आसान होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। ओके तो अगर इन शॉर्ट आप मान रहे हो कि उस धागे की वजह से आपके साथ अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो उस धागे का आपके साथ रहना हमेशा के लिए ये तो फिक्स नहीं है ना। वैसे ही थॉट्स आपके लिए आप कब तक कंट्रोल करोगे। इस तरह से तो आपका पूरा दिमाग उन थॉट्स पे जाएगा कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो। जहाँ कुछ नेगेटिव थॉट आया आप वैसे ही परेशान हो जाओगे, अरे मैंने ये सोच लिया अब मुझे ये नहीं मिलेगा, राइट। आप सारी की सारी एनर्जी उस सोचने में निकाल दोगे कि मुझे अच्छा सोचना है कि हाँ मुझे ये, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि हाँ मुझे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि हाँ मुझे 10 करोड़ चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए, अब मुझे इतना सेट अमाउंट चाहिए, आप वही सोचने में निकाल दोगे रादर देन उसके लिए रास्ते निकालने में। आप अपने ब्रेन को ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे ये काम करना है। रादर आप अपने ब्रेन को बोलते रहोगे सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो। और ब्रेन का सिंपल साइकोलॉजी होता है, अगर आपको किसी थॉट को भगाना है, मतलब अपने दिमाग से भगाना है, तो बोलो कि हाँ ये सोचना है। और अगर आपको उसको मतलब जैसे होता है ना कि हम हमेशा क्या करते हैं, अगर कोई थॉट हमें परेशान कर रहा है तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं और उतना ही वो हमें याद आता है। जबकि ब्रेन कैसे काम करता है कि अगर आप उस चाहते हो वो आपको ना सोचे, मतलब आप उस चीज़ के बारे में ना सोचो, तो ऑलरेडी अपने आप को फोर्स करो 15 दिन है मेरे पास, तुम सोचो इसके बारे में, तुम्हें आज पूरे दिन सोचना है इसके बारे में। हम एक ही काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते ये हम उससे बोर हो जाते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। मतलब जैसे आप है ना, आप एक ही टास्क को, कुछ भी आपका फेवरेट से फेवरेट है, फॉर एग्जाम्पल डांस आपको फेवरेट लगता है, पेंटिंग आपको फेवरेट लगता है, आपको दे दिया जाए 12 घंटे करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे ना आप उस चीज़ से बोर हो जाओगे। तो इस तरह से
अगर आप बोलोगे कि हाँ मुझे यही सोचना है, तो आप उससे बोर हो जाओगे। तो कहाँ से आई शिद्दत और कहाँ से आप उतनी शिद्दत से सोच पाओगे? बस, थैंक यू।